देखिए, हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं रामगढ़ के चित्तरपुर से, जहां इन दोनों को पुलिस लेकर आई है और उस स्थान पर लेकर आई है जहां इन्होंने अंश और अंशिका को रखे हुए थे। रामगढ़ एसपी खुद मौजूद हैं वहां पर और देखिए अंश और अंशिका को लेकर उस मकान की तरफ आई है। ये जो दंपत्ति है, ये जो फर्जी दंपत्ति, इसने अंश और अंशिका को अपना बच्चा बताया था और कहा था कि अतिक्रमण हटाने में इनका घर टूट गया है और इन्हें कुछ दिनों के लिए शरण चाहिए। 1 महीने के लिए मकान किराए पर लिया था और ये हम आपको रामगढ़ के चित्तरपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो देखिए न्यूज बाइस्कोप पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रामगढ़ एसपी दोनों अभियुक्तों को लेकर वहां पहुंचे हैं जहां अंश और अंशिका को रखा गया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रामगढ़ के चित्तरपुर की, जहां से इन दोनों बच्चों को बरामद किया गया है और बरामदगी के बाद जो अभियुक्त थे, एक महिला और एक पुरुष जो खुद को पति पत्नी बता रहे थे, क्या अब पुलिस जब पूरे मामले की पड़ताल करेगी तो पता चलेगा कि क्या ये दोनों कोई मानव तस्कर गिरोह चलाते हैं या फिर इन दोनों बच्चों को, अंश और अंशिका को अपहरण कर अपने साथ रखने के पीछे क्या वजह थी। और देखिए एक तरफ हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, मासूम अंश और अंशिका की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे इनका मकसद क्या था। ये सबसे बड़ी बात है, क्या मानव तस्कर गिरोह से ये संबंध रखते थे या फिर इन दोनों बच्चों को ये खुद पालना चाहते थे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये जो दोनों नकाबपोश हैं, देखिए एक ने मंकी कैप पहन रखी है और दूसरे ने कपड़े से अपना सिर ढक रखा है। इन दोनों को पुलिस वहां लेकर पहुंची है। देखिए ये उसी मकान में पहुंचे हैं जिस मकान में अंश और अंशिका को लेकर थे। हालांकि नेटवर्क नहीं होने की वजह से हम बिल्कुल स्पष्ट तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे, लेकिन इन दोनों को लेकर पुलिस उस मकान में पहुंची है जहां अंश और अंशिका को लेकर पिछले 10 दिनों से ये दंपत्ति वहां पर था। और देखिए सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मकान मालिक का कहना है कि भाई इन दोनों से आधार कार्ड की मांग की गई थी। आधार कार्ड इन्होंने दिखाया लेकिन कॉपी इसकी नहीं थी, क्योंकि ग्रामीण लोगों को इतना पता नहीं होता है कि अगर किसी को मकान दे रहे हैं तो सिर्फ आधार कार्ड देखना काफी नहीं है, उसकी कॉपी भी रखनी जरूरी है। तो अब देखिए पुलिस उस मकान के अंदर प्रवेश कर चुकी है और विजय हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। विजय, क्या कुछ हो रहा है, एक बार आप भी बताएं। हम लोग ओपनिंग किए, रात को ओपनिंग किए हैं तो सारा चीज रात भर ये किया चित्तरपुर हमेशा से बदनाम होते आ रहा है। यहाँ अवैध लोग रह रहे हैं अवैध तरीके से। वो तो बात हम नहीं जान सकते, वो जो वीडियो का काम है वो तो फालतू बात बोलना मेरे बेकार बात है, समझे। वो मेरा फालतू बात नहीं करता। डब्ल्यू जी तो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामगढ़ के चित्तरपुर से। ये उसी मकान की तस्वीरें हैं जहां अंश और अंशिका को रखा गया था और अब देखिए पुलिस कप्तान खुद वहां, रामगढ़ के पुलिस कप्तान खुद अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे हैं और उस स्थान पर ले जाया गया है, उस मकान में ले जाया गया है दोनों अभियुक्तों को जिन्होंने अंश और अंशिका को अपना बच्चा बताकर वहां पिछले 10 दिनों से रखे हुए थे। 2 जनवरी को अंश और अंशिका लापता हुए थे। अब बड़ा सवाल यह है कि यानी आखिर इन्हें अपहरण कर वहां रांची से चित्तरपुर कैसे ले जाया गया था। आप जरा समझ सकते हैं कि अंश और अंशिका किस तरह से अपने माँ बाप से अलग होकर इनके साथ थे। उन दोनों बच्चों पर क्या गुजर रही होगी कि आखिर इन्हें अपने माँ बाप से अलग होना पड़ा और आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। क्या ये दंपत्ति मानव तस्कर था या फिर इन्हें इन दोनों बच्चों को पालने का शौक था। ये अब जब इनसे पूछताछ होगी तभी पता चल पाएगा। 2 मिनट रुकिए, बोलिए यहाँ पे बच्चे को रखा के कैसे पता चला। हम लोग कल खबर मिलने के बाद हम संज्ञान में लिए, समाज का काम करते, समाज का हित ऊपर में रहते, समाज का सेवा कर लिए। अल्लाह नहीं करे वही लगा यहाँ पर जो है लगातार जो है पहुंचने पर और भी यहाँ पर भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। लोगों में एक अलग सा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हम रामगढ़ के चित्तरपुर से आपको दिखा रहे हैं जहां से अंश और अंशिका को बरामद किया गया है
ये तस्वीरें रामगढ़ के चितरपुर के, जहां इन दोनों बच्चों को रखा गया था और अब पुलिस इन दोनों अभियुक्तों को लेकर, जिस दंपत्ति ने उनका अपहरण किया था, उन्हें लेकर पुलिस वहां पहुंची है। विजय, हमारी आवाज अगर मिल रही है तो बताएं वहां क्या कुछ हो रहा है। पकड़ लिया है, अपने हिरासत में ले लिया है, उनसे लगातार जो है पूछताछ और जांच की प्रक्रिया जो है वो जारी है। तो अंश और अंशिका की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों मासूमों को वहां से बरामद कर लिया गया है और इन्हें अपने साथ रखने वाले दंपत्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन दोनों दंपत्तियों को लेकर उस दंपत्ति को लेकर पुलिस वहां पहुंची है रामगढ़ के चितरपुर, और वहां अब पुलिस पड़ताल कर रही है। देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ वहां जुटी हुई है। स्थानीय बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर अभी जुट चुकी है। देखिए चारों तरफ जो है लोगों का जो है जमावड़ा हो गया है। किसी को मालूम है उन्हें इस तरह की घटना चितरपुर में हुई, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो है चितरपुर का नाम जो है बदनाम हो रहा है इससे घटनाओं से, क्या कहेंगे? घटना बदनाम तो चितरपुर हो रही है, अभी इत्मीनान रही है। 12 दिन से पिछले सकुशल बच्चा बरामद भी हो गया है। अब प्रशासन को थोड़ा सा टाइट होना होगा। मकान मालिक कौन है, कहाँ से आए, कौन है, यही सब प्रशासन को देखना है। और क्या बोले, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय हैं और हम लगातार आपको रामगढ़ के चितरपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन दोनों बच्चों को जहां से बरामद किया गया है, जिस गांव से, जिस घर से, वहां पुलिस की टीम उन दोनों अभियुक्तों को लेकर वहां पहुंची है। और अंश और अंशिका को लेकर पुलिस, रांची पुलिस वहां से निकल चुकी है और अब एसएसपी ऑफिस पहुंचने ही वाले होंगे। और बड़ी खुशखबरी यह है कि बच्चों के माता पिता को एसएसपी दफ्तर रांची बुलाया गया है, जहां अंश और अंशिका 10 दिन बाद फिर अपने मां बाप से मिलेंगे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पूरा झारखंड, पूरा देश परेशान था। पूरे देश की पुलिस को अलर्ट जारी किया गया था, आसपास के राज्यों में भी सूचना भिजवाई गई थी। और देखिए डीजीपी तदासा मिश्र खुद इस मामले को लेकर एक्शन में थी। उन्होंने खुद तमाम जिलों के एसपी को निर्देश जारी किया था कि पोस्टर जारी किए जाएं और चौक चौराहों पर, बस स्टैंडों पर इन दोनों बच्चों के पोस्टर लगाए जाएं। और इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से 4 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की गई थी। और अब बताया जा रहा है कि गुप्त जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जब वहां दबिश डाली तो इन दोनों बच्चों को बरामद कर लिया गया और इन्हें साथ रखने वाले मां बाप को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी मां बाप, कथित मां बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो वहां इन दोनों बच्चों को अपना बताकर इन्होंने मकान लिया था। और देखिए ये तस्वीर अंश और अंशिका की, ये रामगढ़ के चितरपुर की तस्वीरें हैं। दोनों बच्चों के चेहरों पर बेबसी और लाचारी झलक रही थी, क्योंकि ये अपने माँ बाप से अलग हो गए थे और उसके बाद एक जिस दंपत्ति ने इन्हें अपहरण इनका किया था, उनके साथ रहना इनकी मजबूरी बन गई थी। और पिछले 10 दिन इन बच्चों ने उन अजनबियों के साथ काटे हैं। नहीं, आपको बता दें कि 1 सप्ताह पूर्व रामगढ़ शहर से एक बच्चा लापता हो, जिसका से भी बच्चे लापता। ऐसे में ये जान रही है कि क्या में बच्चा
एक लंबा सिंडिकेट काम कर रहा है। ऐसे कई तरह के सवाल है जो कि आज भी हम पूछ रहे हैं और सवालों की फिलहाल को जानकारी में स्थानीय लोग जो जा रहे हैं इसकी सूचना मिली। 2 व्यक्ति जिनको बच्चे जिनका तस्वीर मिलान किया गया और उसके बाद उसके द्वारा स्थानीय जी सर। आप देखिए पुलिस तो वहां पहुंच चुकी है और फिलहाल वहां क्या चल रहा है? पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। उसको क्या उसको घर से बाहर निकलने दिया जाता था, क्योंकि जो भीड़ बता रही है कि एक तरह से कहें ये बस्ती का माहौल है, यहाँ पे लोग आवाज गमन करते हैं। अभी लगातार जो है जांच चल रही है इस पर। प्रिंट की सूचियों में था तो कैसे स्थानीय लोगों को हमारे सामने कई तरह के सवाल है जिनको खोजना बाकी है, जिनका जवाब स्थानीय प्रशासन को देना होगा। तो हम हाँ विजय, देखिए एक सवाल जो यहाँ मौजूद है, एक सवाल लगातार ये है कि क्या इन दोनों बच्चों को अपहरण करने के पीछे वजह क्या थी? क्या इन्हें कहीं बाहर ले जाना था या फिर कोई मानव तस्कर गिरोह, या फिर इस दंपति के अपने खुद के बच्चे नहीं थे तो ये इन दोनों बच्चों को पालना चाह रहे थे? स्थानीय लोगों से क्या पता चल रहा है? क्योंकि देखिए इनकी कोशिश होगी कि दोनों बच्चों को बड़े प्यार से रखा जाए और उन्हें यह एहसास दिलाया जाए कि आपके माँ बाप हम ही हैं। सर अभी हम पुलिस कप्तान से बात करने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर जो है कुछ स्पष्ट हमें जानकारी दे पाएंगे। आप लोग किनारे हो जाइए, किनारे हो जाइए। अभी तो प्रथम दृष्टि यही लग रहा है कि जो बच्चे हैं वो शायद मानव तस्करी को लेकर ही इस तरह की हरकत की गई है। अब जांच के उपरांत ही बता पाएंगे कि क्या सत्यता है इस पर। तो देखिए पुलिस की पूरी टीम उस मकान के बाहर मौजूद है जहां से अंश और अंशिका को बरामद किया गया है, और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, बड़ी सूचना है। क्योंकि पुलिस, अच्छा विजय देखिए ये स्पष्ट है कि पुलिस अगर इतनी सक्रिय नहीं होती तो इन दोनों बच्चों का सुराग भी नहीं मिल पाता। क्या सर? पुलिस की सक्रियता की वजह से ही इन दोनों बच्चों का सुराग मिला है, और लगता है किसी आसपास के शख्सियत ने या किसी के आसपास के आदमी ने पुलिस को गुप्त सूचना दी होगी। लोकल्स के इनपुट के बाद ही जो है पुलिस यहाँ पर पहुंची और इन दोनों बच्चों को जो है सकुशल जो है बरामद किया है। विजय हमें भी इंतजार है कि पुलिस कप्तान साहब क्या कुछ कहते हैं मीडिया के सामने, क्योंकि जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उस बारे में जानकारी का आना काफी अहम है कि आखिर ये मानव तस्कर हैं या इन दोनों बच्चों को पालने की नीयत से इनका अपहरण किया गया था। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? क्योंकि पिछले 10 दिनों से पूरा प्रशासनिक अमला परेशान था, और पिछले 2-3 दिनों से जब से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया था और डीजीपी तदासा मिश्र खुद इस मामले को मॉनिटर कर रही थी। जी सर, 12 दिनों से जो है लगातार जो पुलिस महकमा है झारखंड ही नहीं पूरे राज्य, कई अन्य राज्यों से भी जो है इनकी छानबीन और जांच पड़ताल की जा रही थी। इसके बाद कल रात्रि में इनपुट मिला, जिसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा दोनों बच्चों को जो है आज बरामद किया गया है। फिलहाल अब तक जो है यही रिपोर्ट आई है। अभी पुलिस कप्तान जैसे ही बाहर आते हैं तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इस मामले में है। तो फिलहाल आपको भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इंतजार रहेगा कि पुलिस कप्तान साहब क्या कहते हैं। पुलिस कप्तान का बयान जैसे ही आपको मिलता है विजय, हमारे दर्शकों आप हमें भेजें ताकि हम अपने दर्शकों को यह बता सकें कि आखिर क्या वजह थी अंश और अंशिका को किडनैप करने के पीछे। क्या ये दंपति उन्हें पालना चाहता था या कहीं और ले जाकर बेच देना चाहता था? क्या ये मानव तस्कर गिरोह से संबंध रखते थे? ये सवाल अभी सबसे बड़ा है कि आखिर इन दोनों बच्चों के अपहरण के पीछे वजह क्या थी।